गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 14.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक इसमें सॉल्व करेंगे। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि पहले क्वेश्चन को तो मैंने सॉल्व करा दिया है पहले से। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹2400 आफ्टर 3 years when the interest is compounded annually at the rate 20% per annum। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। तो देखिए हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल यहाँ प्रिंसिपल है ₹2400 फॉर टाइम दिया हुआ है 3 years। 3 year के लिए अमाउंट बोरो किया है, प्रिंसिपल बोरो किया है, और रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम, 20% पर एनम। तो अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट का सीधा फॉर्मूला होता है अमाउंट फाइंड करने का, P ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n। इस फॉर्मूले को आप CI के अमाउंट के लिए यूज करोगे। तो P प्रिंसिपल है ₹2400, राइट। 1 + R रेट है यहाँ पर 20%, तो 20/100 टू द पावर n की वैल्यू है 3। जितना यदि एनुअली कंपाउंडिंग है तो जितना ईयर टाइम होता है उतना ही n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू यहाँ 3 है, क्योंकि 3 ईयर्स का टाइम है। और रेट ₹2400 या कैंसिल कर लीजिए, 120 से 21 से 20 से 5 टाइम, दैट इज़ 6/5 होल पावर 3 आ जाएगा। अब 2400 का जो क्यूब होता है वो होता है 216, और 5 का क्यूब होता है 125। चलिए इसे कैंसिल कर लेते हैं। 25 से कैंसिल करना है, 25 से 5 टाइम, 25 से 25 9 से 225, 15 बचेगा यानी 150 हो जाएगा। तो 25 6 जा 150। 96 और 216 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 96 और 216 का मल्टीप्लाई होगा 20,736। 20,736 ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 96 और 216 का अपॉन 5। 5 से इसे डिवाइड दे दीजिए, 5 4 से 20, 5 1 से 5, 2 बचेगा यहाँ से, 5 4 से 20 हो जाएगा, और 3 बचेगा, 5 7 जो 35, 2 बचेगा, और 5 4 जो 2 बचेगा, 1 बचेगा, तो 5 2 जो 10, दैट इज़ 4147.20 इतना अमाउंट पेबल होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इतना अमाउंट पे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि रहमान 16,000 रुपीज़ लैंड करता है, मीन्स पैसा उधार देता है 12.5% पर। तो आपको बताना है राशिद को वो पे करता है, तो राशिद रिटर्न कितना करेगा इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को प्लस करते हुए, यानी अमाउंट हमें निकालना है। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है ₹16,000 सॉरी। तो प्रिंसिपल 16,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ही लिख लेते हैं सर कॉमनली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम। तो जिसे हम लिखेंगे यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा 25/2% पर एनम। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा।
टाइम कितने ईयर के लिए उधार लिया गया है पैसा, दिया गया है या लिया गया है, तो वो है 3 ईयर्स, यानी 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। अमाउंट इक्वल होता है P 1 + R/100 to the power n। प्रिंसिपल 16,000, 1 प्लस रेट 25/200 टू द पावर टाइम n की वैल्यू है 3। ओके, तो 16,000 मल्टीप्लाई 25 से इसे कैंसिल कर लेते हैं। 25 1 × 25, 25 8 × 200, तो 8 1 × 8 + 1 9, 9/8 होल क्यूब, दैट इज 16,000 रुपीज़ इंटू 9 का क्यूब होता है, क्यूब ऑफ 9 729, क्यूब ऑफ 8 512। कैंसिल कर लीजिए, चलिए हम 16 से कैंसिल कर देते हैं। 16 से 1000 टाइम्स, और 16 से 16 3 × 48 और 16 2 × 32। ओके, अब ये 8 से कैंसिल कर लेते हैं। 8 4 × 32 और 8 1 × 8 और 8 2 × 16, 8 5 × 20, तो ये आ जाएगा 125 × 729। तो 125 का 729 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 125 × 729, दैट इज़ 19,125, 91,125, और अपॉन में रहेगा 4। ओके, 4 से इसे डिवाइड और दे दीजिए, डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 22,781 रुपीज़, 22,781.25 ये अमाउंट होगा जो पेबल होगा आफ्टर 3 ईयर्स के। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं सॉल्व हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है, मीरा 1000 रुपीज़ बोरो करती है सीता से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो उसे 2 ईयर के बाद कितना अमाउंट रीपे करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन, यानी जो मीरा लेती है वो अमाउंट कितना है, वो सम कितना है, तो वो है प्रिंसिपल है ₹1000, यानी 1000 रुपीज़ बोरो करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर बोरो करती है 10% पर एनम, राइट। टाइम 2 ईयर के लिए बोरो करती है, तो टाइम 2 ईयर हो गया, 2 ईयर्स। एनुअली कंपाउंडिंग है तो हमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी है इसमें। अब डायरेक्ट हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। अमाउंट इक्वल होता है P ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। यहाँ प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 1000 रुपीज़, राइट। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अपॉन 100 टू द पावर n 2 ईयर्स है, एनुअली कंपाउंडिंग पर है इसलिए 2 को 2 ही लेके आए हमें। अब कैंसिल कर लेते हैं 10 पर, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 10 1 × 10 + 1, यानी 11/10 होल स्क्वायर। ओके, तो 1000 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100,
100 से 20 से यहाँ कैंसिल कर लीजिए, तो 10 इंटू 121 हुआ, यानी 1210 रुपीज़ अमाउंट पे करना होगा। ओके, सो मीरा हैज़ टू पे रुपीज़ 1210, दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। हाँ, यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहें। हाँ, मैं जल्दी ही क्लास 10th 9th 11th की भी आर डी शर्मा की वीडियो डालने वाला हूँ, और आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि अब हमें 9th का 8th का ही नहीं, आगे की क्लास में भी इसके आर डी शर्मा की हेल्प मिलती रहेगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। सॉल्यूशन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹50,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। तो हमें CI और SI का डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल 50,000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 10% पर एनम, और टाइम 2 years। ओके, सबसे पहले हम CI निकाल लेते हैं। CI, तो CI का फॉर्मूला होता है P कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ भी लगा दो जो आपको सुविधा लगे, स्मॉल ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n - 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। P प्रिंसिपल हमें 50,000 दिया हुआ है, ओके, और कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं 1 प्लस रेट है 10% अपॉन 100 टू द पावर 2, क्योंकि टाइम 2 year है, -1। ओके, तो ये हो जाएगा 50,000, ये यहाँ पर आप कैंसिल कर लीजिए, 11/10 होल स्क्वायर -1, राइट, दैट इज ₹50,000 इंटू, एलसीएम लेते हुए हमें दो बार कर लेना है। चलिए, 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, और मैं एलसीएम भी साथ में ले लेता हूँ, 100 माइनस ये 100 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ₹50,000 इंटू 21/100 यहाँ आ जाएगा। एक्चुअली में हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ₹5 5 1 0 5 5 2 0 10 10,500 CI कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल होगा। अब निकालना है हमें SI सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। प्रिंसिपल 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम 2 years अपॉन 100, कैंसिल कर लीजिए, 5 2 जा 10, यानी ₹10,000 CI SI आ जाएगा। अब निकालना में SI और CI का डिफरेंस। तो SI नहीं, पहले हम CI को नोट कर लेते हैं। चलिए, SI और CI का डिफरेंस निकालना है ना, CI माइनस SI। तो CI 10,500, SI तो SI माइनस CI यानी कि 10,500 में से हमें
माइनस करना है 10,000 को, 10,000 SI है और 10,500 CI है। इसको माइनस करने पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 500 का, यानी SI और CI का जो डिफरेंस होगा वो 500 रुपीज़ होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा किस तरह से इसे सॉल्व करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि अमित 16,000 रुपीज़ बोरो करता है 17.5% पर एनम पर ऑन द सेम डे। जो अमित है आशु को सेम रेट पर एनुअली कंपाउंडिंग पर दे देता है। तो अब बताना ही है कि 2 ईयर में आशु से जो मनी लेता है और जिससे अमित लेता है उसको अमाउंट दे देता है, तो इस ट्रांजैक्शन में अमित को कितना प्रॉफिट होता है। अब क्लियर है, अमित लेता तो सिंपल इंटरेस्ट पर है, देता कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वही अमित के लिए प्रॉफिट होगा। तो यहाँ प्रिंसिपल ₹16,000, ठीक है। ये हम अभी यूज कर रहे हैं अमित के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल 16,000, रेट 17.5% पर एनम ये हो जाएगा 35/2% पर एनम। और टाइम 2 ईयर्स, 2 साल के लिए उधार लिए तो टाइम 2 ईयर्स। SI P into R into T/100। प्रिंसिपल 16,000 रुपीज़, रेट 35/2% मीन्स 100 इंटू टाइम 2 ईयर्स। इतना इंटरेस्ट अमित को देना होगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए। 35 इंटू 16, 16 5 से 80, कैरी 8, 16 3 से 48 प्लस 8 56, यानी 5600 रुपीज़ SI पे करेगा अमित। अब देखते हैं हम सुमित के लिए। देयरफॉर अमित अमाउंट ही निकाल देते हैं। अमित, चलिए अमाउंट यहाँ निकाल देते हैं। तो P प्लस I SI यानी 16,000 प्लस 5,600 दैट इज़ 21,600 अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो अमित हैज़ टू पे ₹21,600। इतना अमाउंट अमित पे करेगा। अब अमित लैंड टू आशु कितना, ₹16,000, यानी 16,000 आशु के लिए प्रिंसिपल हुआ। रेट सेम रेट है 10% पर, वो 35/2% पर एनम। टाइम भी सेम है 2 ईयर के लिए। अमाउंट निकाल लेते हैं क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट क्या आएगा। तो P ब्रैकेट 1 प्लस R टू द पावर 100 R/100 टू द पावर n। तो प्रिंसिपल 16,000, 1 प्लस रेट 35/200 हो जाएगा ना यहाँ, अपॉन तो 200 हो गया, पावर 2, 5 से 7 टाइम और 5 से 4 टाइम। तो ये हो जाएगा ₹16,000 इंटू 47/40 होल स्क्वायर।
दैट इज़ 16,000 इंटू 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 47 का स्क्वायर होता है 47 का स्क्वायर हुआ 2209 अब इसे कैंसिल कर लीजिए, ये कैंसिल होके आ जाएगा 10 यानी ₹22,090 अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, अब अमित को जो मिलेगा वो ₹22,090 मिलेगा, लेकिन अमित जो पे करेगा वो 21,600 पे करेगा। तो अमित को प्रॉफिट कितने का हुआ वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। सो अमित गॉट प्रॉफिट अमित को प्रॉफिट हुआ कितने का 20,090 माइनस 21,600 कितने रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। तो माइनस कर देते हम 90 में से यहाँ 90 ही बचेगा और यहाँ 0 में से 6 यानी कि 10 में से 6 4 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 में से 1 0 यानी 490 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट होगा। 490 रुपीज़ का अमित को प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है ₹4096 और यहाँ टाइम 18 मंथ्स है, 18 मंथ्स। ओके, रेट 12.5% पर एनम है। 12.5 मीन्स 25/2% पर एनम। यहाँ इंटरेस्ट सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है, तो सेमी एनुअली कंपाउंड माने हर 6 महीने बाद। तो क्लियर है 18 मंथ में 3 हाफ ईयर्स बनेंगे, 3 हाफ ईयर्स, क्योंकि एक हाफ ईयर 6 महीने का होता है। और रेट को हम 25/2% पर एनम दिया है, तो इसको हाफ कर देते हैं यानी 25/4%। ये हो गया हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट। ओके, सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट आ गया और 3 हाफ ईयर्स बन जाएंगे इसमें। अब निकालना है हमें अमाउंट। अमाउंट का सेम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमने रेट और टाइम को चेंज कर लिया है। अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा P1 + R/100⁴ यहाँ सेमी एनुअली है, तो सेमी एनुअल टर्म्स को हमें यूज़ करना है, यानी 4096 प्रिंसिपल है, ओके, इंटू 1 प्लस रेट होगी 25/400, ओके, टू द पावर n को हम 3 लिखेंगे। 25 से ये 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ₹4096 मल्टीप्लाई 16 1 + 16 + 1 17/16 होल क्यूब। तो अब दोनों के क्यूब निकाल लीजिए। 16 का क्यूब कितना होता है 16 × 16 × 16 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, तो ये हो जाएगा 4096। तो ये तो 4096 है ही, 16 का क्यूब भी 4096 हो जाएगा। ऐसे ही हम 17 का क्यूब निकाल लेते हैं। 17 का क्यूब हो जाएगा 4913, 4913। तो यहाँ 4096 से 4096 तो कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास बचता है वो है 4930 रुपीज़। ये अमाउंट है और यही आंसर है।
ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 7 भी सॉल्व हो गया। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और